सुनना ही नहीं चाहता था। उसने कितनी बार मुझे कहा कि एक बार भैया मेरे को बैठ के मेरे को सुनो। मैंने चल, क्यों? क्योंकि मैं इसलिए नहीं सुनता था, मैं अच्छे पैसे कमाता था, अच्छे लेवल पे था, और मैं कहता तू क्या सिखाएगा मेरे को, ठीक है, वो भी 12th पढ़ा हुआ। लेकिन उसने वो दासू था, उसको जो स्टेज पे लोग बताते हैं उसके बारे में, कामिल अंतराल करके नाम था, JNK का पहला वो सबसे बड़ी पिल्ले वाला रखा था जगह, स्टेज पे वो नचा देता था लोगों को। अब मुझे तो पता ही नहीं था उसकी बंदे की औकात क्या है, मैं तो अपने ढंग से टीके मारता था। तो मेरी औकात और उसकी औकात में फर्क क्या था? वैसे तो मैं उससे ज़्यादा कमाता था, लेकिन मुझे लोग जो रेपो देते थे वो जनरल रेपो थे जो आप सब लोगों की होती है, लेकिन उसको पूरे इंडिया में लोग जानते हैं। हेलो, लेकिन ये फिक्स माइंड सेट उस टाइम जाता ही नहीं था। बात समझ आ रही है? यस सर। तो मैं किसको देख रहा था, ये झूठ बोल रहा है यार। तो एक दिन क्या हुआ, और दूसरा एक चीज नोट कर लेना, हमारी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हम अपने भाई की नहीं सुनेंगे, पड़ोसी की सुनेंगे। हेलो, पड़ोसी कभी हमारा हक में नहीं बोलेगा भाई। भाई को फिर चाहे वो आपका कत्ल भी करेगा ना, लेकिन जब आपका बुरा टाइम आएगा ना, वो आपके साथ होगा। बात समझ रहे हैं? दिक्कत ये हुई कि अब दिमाग में ये बन गया था कि ये वाला नहीं करना है, नहीं करना, कोई और करना है। जब से पहले गाड़ी ली ना, अब क्योंकि उसको बहुत बार ना कर चुका था, है ना, तो अब इनको नहीं करना, ये नहीं करना, कोई और करना। सही है, तो चले गए। अब क्या है कि मैं केबल करता था, केबल के पैसे लेने गया, और जब मैं केबल के पैसे लेने गया तो वहां पे इंदिरा जी राजस्थान से उठ के जम्मू के अंदर आए थे। उस टाइम हासिल में एक ही प्रोडक्ट था, और वो प्रोडक्ट था किट। क्या था? 3 पैंट और 3 शर्ट। अब मैं उस टाइम रेडीमेड होलसेल काम करता था, मैं 100 रुपए की रेडीमेड शर्ट बेच देता था। तो वो कपड़ा कौन लेगा जिसकी 150 रुपये सिलाई है? सही है, गलत है? तो अगर मेरा जो माइंड था, फिक्स माइंड, अगर मेरे हिसाब से चलना होता तो क्या मैं उसको ज्वाइन करता? कभी नहीं करता। अगर मैं अपनी कैलकुलेशन लगाता तो क्या उसको ज्वाइन करता कभी? नो सर। अब ये उस खुदा की, वाहेगुरु अल्लाह की कोई मर्जी थी कि ये हादसे मेरे को समझ आ गया। सच में कह रहा हूं, अगर उस दिन मेरे को ये समझ नहीं आता, जो मैं आज लाइफ जी रहा हूँ, ये कभी भी नहीं जी सकता। जो मैं आज अपनी जिंदगी को मजा ले रहा हूँ ना, वो मैं कभी नहीं ले सकता। ठीक है, उस टाइम तो मेरे उस खुदा ने मेरी मदद की। ठीक है, हुआ क्या, वो जो इंदिरा जी आए थे वो 10th फेल थे, 10th फेल, और वो पजामा कुर्ते में थे, और जो मैंने उस टाइम ड्रेस पहना था ना, वो ड्रेस बड़ा भी कम होगा ना, 10,000 के लिए होगा जूते इसमें। अब बताए, एक आदमी 10th पढ़ा हुआ, गांव से पजामा कुर्ता में आया हुआ, ठीक है, और वो आदमी जम्मू में बिना पैसे के लोगों को कह रहा है मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। हेलो, बात सुनो, एक बैग लेके आया, कहता मैं तुम्हें करोड़पति बना सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में ये हो सकता है। कोई मानेगा क्या? एक गांव का आदमी जो बॉर्डर के साथ रहता है, क्वालिफिकेशन भी कम, और वह जम्मू के अंदर बिजनेस करने आया। व्हाट इज द विजन? देखो उस टाइम उसका विजन क्या रहा होगा, उसकी जो वो कमिटमेंट कैसी रही होगी। सही है दादी? और वो कम से कम भी 1000 बार जम्मू में आ चुके थे, मतलब 1000 लोगों को ज्वाइन करवा चुके थे मेरे से पहले। लेकिन क्या था, कोई भी जुड़ते थे लोग, लेकिन उन्होंने आना बंद नहीं किया, उन्होंने एफर्ट करना बंद नहीं किया। लाखों में लग चुका था उनका, जो उनका खुद का बिजनेस था वो भी खराब हो गया था सब कुछ, लेकिन वो आते रहे। और फाइनली कौन मिला मेरे को? मैं मिला। और जब मेरे को मिला तो वो प्लान कर रहे थे किसी और को, वहां 7 लोग थे, मुझे आज भी याद है। एक उसमें कौन था? ट्रक ड्राइवर था, एक उसमें पंडित जी थे, एक करियाने वाला था, 2 स्टूडेंट थे, एक LIC एजेंट था, एक टेलर मास्टर था। ये उनको वो क्या कर रहे थे? प्लान कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं जब वहां गया तो मैंने देखा उन्होंने एक पिक्चर लगाई हुई। मैंने कहा यार, मैं केबल ऑपरेटर था, मैंने कहा मैंने तो पिक्चर लगाई है क्या? तो कहते यार ये एक नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क। और नेटवर्क का नाम सुना हुआ था ना? मैंने कहा ये भी फ्रॉड करने आ गया। मैंने कहा ये सब बकवास होता है, भागो यहाँ से। हेलो, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी कंपनियां आई थी जो क्या कहती थी, 1500 की ज्वाइनिंग करवाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, 500 रुपए का चेक खाओ। ठीक है, और कुछ लोगों को देती थी, बाकी भाग जाती थी। ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने फ्रॉड किया था।
तो मेरे को लगा यार ये बकवास करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन उनके साथ एक आदमी आया था, ध्यान सुनना। उस आदमी का, वो खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको पता था वो जम्मू में बार बार क्यों आ रहा है, उसको पता था वो पैसा क्यों खर्च कर रहा हूँ। उसने अपनी दुकान खराब कर दी, घर में सब लोग उसको पागल कहने लगे थे, मोहल्ले में सब लोग। लेकिन उसने क्या किया, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, किसका, बीएससी एग्रीकल्चर के जो प्रोफेसर थे, उनको ज्वाइन करवा के, उनके एमबीए के वो नेटवर्क था, उनको ज्वाइन करवाया, उनके साथ कमिटमेंट किया, 10,000 रुपये महीना दूंगा, ठीक है, गाड़ी तुम्हारी, तेल मेरा, होटल में रहना मेरा, काम प्लान तुम करोगे, मैं साथ रहूंगा। क्योंकि इंदिरा जी को तो बोलना भी नहीं आता था, आई शेयर बात नहीं करता। और कोई आदमी सामने बैठ जाता था ना, मतलब बोलते हैं उसको हेलो, दैट इज द पावर ऑफ विजन। समझो कितना बड़ा विजन रहा वो आदमी का, उसको कहते हैं बिजनेसमैन। उसने बिजनेस किया, ठीक है, उसने कहा मेरे को नहीं आता, किसी और को तो आता है। अब वो जो इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसको पूरी नॉलेज है, वो 10,000 में, क्योंकि उसकी सोच ही 10,000 की थी। हेलो, उसको पता है 10,000 में बिक सकता है, उसको पता है इसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मैं इसकी गाड़ी में शान से जा सकता हूँ, तेल डाल के इसकी गाड़ी में शान से जा सकता हूँ, प्लान ये करेगा, मेरे बच्चे का वीर करेगा। हेलो, बात समझ आ रही है? यस सर। ये कब की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ। कितना बड़ा विजन रहा होगा उनको, समझ रहे? फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे रोक लिया। किसे? वो तो डर गए, जब मैं, मेरा जो बात करने का तरीका था ना, उससे वो डर गए, क्योंकि मैं तो बात हुई और पास उठा देता, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको ये वो। लेकिन वो आदमी बड़ा लाइक था, ये कहता यार बात अच्छा, इंदिरा जी पीछे जो अपनी राजस्थानी भाषा में पता क्या बोलते हैं, और ये बक कहाँ से आ गए यार, इससे जान बचा, ये भी भाग जाएंगे। बात समझ आ रही है? मतलब जिसके पास है ये भाग जाएंगे। लेकिन वो आदमी को समझ था, ये जो बंदा आया है, ये बंदा दमदार है यार, अगर ये बात मान गया जिंदगी बदल सकती है। जिसको हम ढूंढ रहे हैं ये वही रहा। तो क्या हुआ, हेलो, उसने बीच में, हेलो बहन जी जा रहे हो, ठीक है, पता क्या डिस्टर्बेंस हो रहा था ना, वो जो मोमेंटम बना था ना, ये जो बातें कर रहा हूं ना, ये देखिए, यही बातें आपके काम आने वाली। आज से तो आपके अपने सुनाएंगे सब कुछ, वो तो सिस्टम से आप सीखते जाओगे, लेकिन जिनको मैं बातें बता रहा हूं ना, ये आपको एक्शन में यहां प्रॉब्लम आती है। तो क्या हुआ, उन्होंने, इंदिरा जी ने क्या किया, उस आदमी ने मेरे को प्लान किया। उसने मुझे कहा इंसान लाइफ में 3 चीजें चाहिए सर, मार्कर है, मार्कर। उन्होंने मुझे एक ही बात पूछी, वो मैं आपसे पूछता हूं। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान देना। उस टाइम 1.5 लाख रुपये महीना बहुत बड़ा होता था, क्योंकि केबल से ही मैं 80,000 रुपये कमाता था। हेलो, तो उसने कहा भाई साहब पैसा तो है, क्या इस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम है? मैंने कहा ये नहीं है। आप मेरे कितने लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है? सब ऐसे जिनके पास टाइम ही नहीं। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। सही है गलत है? यस सर, यस सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता ही नहीं वो टाइम कहाँ जा रहा है। आज तक नहीं हमें पता वो टाइम कहाँ जा रहा है। सही है गलत है? तो उसने मुझे कहा सर टाइम है। मैंने कहा यार ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सुबह दुकान खोलता था, शाम को केबल का काम करता था, इसलिए पैसा पे टाइम नहीं था। हेलो, और सबसे बड़ी बात उसने ये कही कि भाई साहब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज आपको पैसा आ रहा है, आज केबल चल रहा है, जो भी है, क्या आपको लगता है कि आज आपको कुछ हो जाए तो आपका बेटा सिक्योर्ड है? क्या वो इसको चलाएगा? क्योंकि वो छोटा था, उसे पैदा ही हुआ था, ठीक है, 1.5 साल का था, 2-3 साल का था। तो मेरा कहने का ये है, तो मैं नहीं कह सकता कि कल को वो ये वाला काम करे या ना करे। सही है? क्योंकि मेरी परमानेंट जॉब तो है नहीं। बात समझना। तो उसने कहा भाई साहब सिर्फ आप 5 साल इसको दे दो। कितने साल? 5 साल। ये तीनों चीजें आपके पास होंगी। हेलो, आप यकीन करेंगे सुबह शाम जब भी मैं भगवान का नाम लेता हूँ ना, सबसे पहले उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। किसको? भगवान को, कि उस दिन तूने मेरे को समझा दिया है।
भाई मैं कई बार अकेला होता ना, मैं उसी को सोचता रहता यार, अगर उस दिन मैं नहीं सोचता जो आज मैं लाइफ जी रहा हूँ, क्या मैं जी पाता? नो सर। आज मेरा कोई बॉस नहीं है, आई स्वेयर। आज मेरे पास आज पैसा भी है, आज मेरी फैमिली इनकम जो है मोर देन 4 लाख है। ठीक है, बात समझने वाली है। जो उसमें जो अभी हाईएस्ट चेक गया ना, वो 5,15,000 का था, मेरा मेरी बाइक को मिला। अरे बात समझ टाइम। अरे मैं यहाँ नहीं आता, पिछली बार फयाज भाई ने मीटिंग की ना यहाँ पे, है ना? इम्तियाज जी यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अमीन भाई कर रहे हैं, यशपाल जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हेलो, यस सर। में नहीं आता तब भी करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। इसका मतलब अब मैं आऊं तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना आऊं तब भी फर्क नहीं पड़ता। हेलो, यस सर। समझ आ रही है? इसका मतलब आज मेरे पास पैसे के साथ टाइम भी है। मेरा महीने का खर्चा है 2.5 लाख, क्योंकि मेरे बच्चे चंडीगढ़ में हैं, मेरा वहाँ पे फ्लैट है। समझ रहे मेरी बात? मेरे बच्चों ने यहीं से पढ़ाई की, इसी के पैसे से पढ़ाई की। 2-2.5 अभी खर्चा मेरा इसलिए क्योंकि बाहर है, फीस लगती है, वो फाइनल उनका फ्री हो जाएगा, वो भी मेरे फ्री हो जाएंगे। आप यकीन करेंगे उसके बावजूद भी आप मेरे पैसे सिक्योर रखते हैं। समझ आ रही है मेरी बात को? मतलब मैं अपनी औकात से बाहर खर्च करके भी पैसे सेव कर लेता हूँ। मजा आएगी नहीं मजा? यस सर। मजा आएगी नहीं मजा? यस सर। मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे प्यार से बुलाते हैं, मैं दौड़ने में आगे आ जाता हूँ। अगर मैं ताड़े से बुलाऊंगा, मैं भाई मैं नहीं आता, तो करना पड़ता। सही है गलत है? मानते हैं इस बात को? यस सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी अगर आज डेथ हो जाए तो मेरे बेटे की इनकम यहीं से शुरू होगी, उसको दोबारा से काम नहीं करना। हेलो, आप में से कितने लोग करना चाहते हैं? सच सच मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। पक्का ना? यस सर। ये मेरे को दिखाने के लिए जहाँ आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, अपने लिए बताओ। अपने लिए अपने लिए जोरदार बताओ। हमारे राकेश शर्मा जी सफायर है, ये तो मैं आपका सीनियर, मैं तो स्टार एमराल्ड हूँ, तब मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है। अब बताओ, जो आदमी मेरे ऊपर आत्मा रानी है, उनका लाइसेंस मुझसे बढ़िया होगा, क्योंकि उनकी फिर तो मेरे से बढ़िया। सही है? उसके ऊपर इंद्राज सर, वही आदमी जिसने उस टाइम विजन देखा, जिसने घर नहीं देखा, बाद में पहली बार उनके घर गया। आप यकीन करेंगे 3 साल आर्सिन करते हो गया था, उनका चेक था उनका 1400 रुपए का। हेलो, कितना चेक था? 1400। क्योंकि एक साइड तो बहुत बढ़िया चल रही थी, क्योंकि एक हीरा उनको मिल चुका था, एक हीरा ढूंढ रहे थे, उसके लिए उन्होंने कसम खा ली, चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए कोई टेंशन नहीं, मुझे इसको कामयाब करना है। उन्होंने जैसे ही मुझे ज्वाइन कराया, आत्माराम जी तो बाद में चले थे मेरे सीनियर, लेकिन बाद में चले, मैं टेक्निकल हो चुका था, उसके बाद उन्होंने शुरुआत किया काम। बात समझ आ रहे? लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि वो इंदिरा जी ने इतनी मेहनत की उस टाइम, आज उनको मिले हुए मुझे पता कितने साल हो गए? 3.5 साल। हेलो, कितने साल हो गए? 3.5 साल। और जब मैं पहली बार उनके गांव गया ना, हेलो सर यकीन करेंगे, जब पहली बार उनके घर गया, उनकी मम्मी, उनके मोहल्ले वाले, सारे गांव वाले उनको पागल कहते थे, कहता पागल आ गया, घर बार सब उजाड़ दिया। जबकि वो करोड़पति थे, उनके पास करोड़ों की जमीनें थी, 100 एकड़ से ऊपर जमीन थी, वहां के रॉयल थे वो, लेकिन जो उनके पास खुद का था वो सारा उजाड़ चुके थे। हेलो, सब पागल कहते थे, कहते मेंटल। और जैसे ही मैं गया, कहते कौन पागल पकड़े? सच्ची में कह रहा हूं, ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही मजाक करते थे लोग। उस दिन मैंने उनकी मदद से, मैं कंपनी गया, टीसीसी से मिला। जब मैं टीसीसी से मिला, उनका मिलते मेरे दिमाग में आ गया, इससे बढ़िया धरती पे कोई काम और है ही नहीं। मैं उधर से वापस आया, मैंने अपनी फैमिली के सब लोगों को वहीं ज्वाइन करवाया। मैं वापस आया, आकर मैंने 5 लाख रुपए मैंने कंपनी में जमा कर। पहले वो इंडिया का बंदा हो जिसने इतने पैसे लगाए, ठीक है जी, उसने कोई 10,000 भी नहीं लगाता था। मैंने किटे मंगवाई और किटे मंगवा कर मैंने ये काम शुरुआत की। और मैंने जब वो मीटिंग, जब वहां से तय किया, फिर मैंने मीटिंग शुरुआत की। जब मैंने मीटिंग शुरुआत की ना, तो उस मीटिंग में मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन उसमें कितने लोग आए? सिर्फ 2। वही मेरा कजन आया मेरा मजाक उड़ाने। उसको पता था
ये नेटवर्क ऐसे नहीं चलता। मुझे पता ही नहीं था कैसे चलता है। मैंने सोचा सब लोग मुझे जानते हैं, सब गवर्नमेंट में जुड़ जाएंगे, कोई नहीं जुड़ा, सबने मेरा मजाक उड़ाया, वो आया ही नहीं। वो दो ही आए, दोनों मेरे को मजाक कर रहे थे, कहते हैं यार भैया ये ऐसे नहीं चलता, इसको चलाने के लिए सिस्टम चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैंने कमिटमेंट कर ली कि अब चाहे जो मर्जी आप तो चलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। हेलो, उस दिन मैंने कसम खाई। उनकी मीटिंग होती थी एमबीए, जहाँ पे अभी कुठारी जी की मीटिंग हुई है। मैंने वादा किया था मैं तेरे को वहाँ पे मीटिंग ही नहीं करने दूंगा। मैंने 3 साल तक एमबीए की मीटिंग ही नहीं होने दी उस हाल के ऊपर। तो मैं इतने लोगों को मैंने ज्वाइन करवा दिया कि इतना बड़ा हाल हो गया कि हाल पूरा फुल होता था और मैं टाइम नहीं। हेलो, समझ आ रहे? यस सर। और जैसे ही मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, उसी दिन मैंने एक चाबी अपने एक भाई को दी, केबल की चाबी दूसरे भाई को दी। मैं दोबारा उन दुकानों पे नहीं गया। हेलो हेलो, आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? आप चाहते हैं? यस। क्या ठंडे क्यों चाहते हो? यस सर। हाँ, ऐसे बोलोगे तो परवाह समझेगा ना। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, खुदा किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी का भला, किसी का बुरा कुछ नहीं करता। बस एक ही बात करता है, जिसको बोलते हैं तथास्तु आमीन। कहता है जैसे सोचेगा वैसा बन जाएगा, जिस तरह के लोगों के साथ रहेगा वैसा बन जाएगा। हेलो, लेकिन मैं तो आमीन करता हूँ। अगर तुम कहेगा जिम चलेगा तो मैं बोलूंगा आमीन, ये चलेगा। और अगर तुम कहेगा ये नहीं चलेगा तो मैं कहूंगा आमीन, नहीं चलेगा। हेलो, अब बताओ क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना है? चलेगा चलेगा। चलेगा। यस। हाथ खड़े करके बोलो बेटा, चलेगा। यस। क्या बात है, ये चलेगा नहीं, चलाना है। बात समझ आ रही है? यस सर। ये चलेगा नहीं, इसको चलाना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इसको चलाने के बाद आपकी जो अगली पीढ़ी तैयार होती है वो राय पैदा होती है। हेलो, वो क्या पैदा होती है? राइल। मैं आत्माराम जी की स्टोरी सुनाता हूँ, हमारी अपलाइन है। जब हम मेरे से पहली बार मिले ना, वो सच बताते हैं, कपड़े फटे हुए थे, टी-शर्ट फटी हुई थी, जो जूता प्लास्टिक का पहना था वो भी फटा हुआ था जब मैं पहली बार उनसे मिला। अब बताओ ऐसे आदमी का, बच्चे का लाइफस्टाइल क्या होगा? लेकिन उस आदमी के अंदर जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन, जो एनर्जी, उसने जो अपने साथ कमिटमेंट कर लिया कि गरीब पैदा हो गया, गरीब मर पाने। और आज उनकी इनकम आपको पता है 5 से 6 लाख रुपए इनकम है ना? आज उन्होंने जो घर बनाया 3 करोड़ रुपए का घर है। अरे आप समझ सकते हैं ना? आज उनका बच्चा बढ़िया एजुकेशन ले रहा है और उस बच्चे की इनकम 6 लाख रुपया भी है। हेलो, समझ रहे हो? यस सर। जो आदमी कभी 2000 कमाने के बारे में नहीं सोच सकता था, आज उसका बेटा 6 करोड़ कमाने के चक्कर में फिर रहा है। हेलो, आप चाहते हैं आपके बच्चे भी इस तरह से बड़े बने? यस। तो फिर सोच बदलनी पड़ेगी कि नहीं बदलनी पड़ेगी? यस सर। इसका मतलब सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? अपने आप से। सोच बदलोगे सितारे बदलेंगे, नजर बदलोगे नजारे बदलेंगे। कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, सॉरी, दिशा बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? अभी हमने अपने जो डेस्टिनेशन है, हमारे जो टारगेट है, वो बहुत छोटे छोटे रखे हुए हैं। हेलो, इसीलिए हम बड़ा नहीं कर पाते। तो आप बड़ा करना चाहते हैं? यस। करना चाहते हैं? यस। कितने लोग करना चाहते हैं? चलो हम प्रैक्टिकल करते हैं आप लोगों के साथ। देखिए सोच में कितना फर्क होता है। हेलो, सोच में वो आदमी आ जाए जो गांव से है, भाई आप सारे जो खेती में लेके आया हूँ। हेलो, आपके भीतर के उस इंसान को जगाने आया हूँ जो सब कुछ कर सकता है। समझ मेरी बात को? अभी मैं बताता हूँ कि कैसे एक इंसान अगर सोच बदल दे तो उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव होता है। जानना चाहते हैं? यस। एक बार फिर के लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए। क्या ग्राम खेती बाड़ी जमींदारी सरकारी स्टूडेंट था, यहाँ से उनका पिकअप सेंटर चला रहा है। देखिए अब ध्यान से सुनने वाली बात है। मैं भाई साहब को लेता हूँ, भाई साहब ये एक ऐसा शख्स है, आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कभी करोड़पति बन सकते हैं? कभी
सपना लिया सर सर सामने कुछ सोचा था ये लगता है कभी ऐसे लगता है हो सकता है कभी ऐसा। हो सकता है सर। कैसे हो सकता है अगर बता, जैसे हम बादल फट रहे हैं कोई सोने वाला बादल फेंके तो नहीं सर, अगर कुछ कर जीवन में करेंगे क्या करोगे आप? कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे आप अमीर हो सकते? ऐसे पापा तो सब कहते हो पर कोई ऐसा सोर्स सर, अगर कुछ बिजनेस कर सकते आपके पैसे हैं नहीं है तो फिर कहाँ से करोगे? आपको बैंक लोन देगा? नहीं, अभी देने रहा है सर। नहीं देता ना। फिर बात समझने वाली है। अब मैं थोड़ा सा इनको चेंज करूंगा, है ना? अब आप देखना, आप में 1 रुपया है कि नहीं है? 1 रुपया है ना? 1 रुपया। हाँ सर। अच्छा, अब ये 1 रुपए की डालते हैं लॉटरी। क्या डालते हैं? लॉटरी डालते हैं। और वो लॉटरी जो हुआ है 1 करोड़ रुपए की। कितने की? 1 करोड़। एक नहीं तो 10 करोड़ की है वो। कितने की है? 10 करोड़ की। बात समझ आ रही है? 1 रुपए की लॉटरी है कितने की? 10 करोड़। 10 करोड़ की। अगर 10 करोड़ की लॉटरी आपकी निकल जाए, है नी, तो सबसे पहले क्या लोगे? सबसे पहले आप घर घर लोगे ना? बढ़िया घर लोगे ना? कहाँ पे? श्रीनगर में, जम्मू में? सुनो जगह 10 करोड़ है बहुत होता लोगे ना? अच्छा, गाड़ी मारुति लोगे या बड़ी बड़ी लोगे? बड़ी वाली हो जाए। बच्चे गांव में पढ़ाओगे या जम्मू के या दिल्ली के सबसे बड़े शहर 2 साल के सबसे बड़ी? संसार में सबसे बड़ा स्कूल। है ना? बात समझ आ रही है ना? मतलब अगर आपके पास 10 करोड़ आ जाए तो आप छोटी मोटी बातों को नहीं देखेंगे। हेलो, अब ये आदमी जो है इसकी लॉटरी निकली है 3 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। अब इसकी सोच में फर्क बताता हूँ क्या, जो हमारी सोच है। अगर इसको ये बिलीव हो जाता है ये लॉटरी मेरी ही निकलनी है, चाहे दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए। हेलो, कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये लॉटरी किसकी है? इसकी। बताओ क्या होगा? क्या फीलिंग आएगी? सर, अगर नहीं होगा तो अगर आपको विश्वास है कि आपकी ही निकलनी है, बताओ आपको उस टाइम आप क्या फील करोगे? उससे मेरा दिल खुश होगा कि हाँ मेरी लॉटरी निकली है। अगर आपकी बीवी आपके साथ लड़ेगे, मुझे पैसे चाहिए, क्या बोलोगे? 3 महीने के बाद क्या होने वाला? 3 महीने के बाद मुझे किस्मत खोलने वाला है। फिर जिंदगी के रेस्ट करेंगे। अच्छा, अब वो आगे से गुस्सा कर रही है आप पर ये चुप हो जाए, मजा आने वाला। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ सर। अरे जिंदगी में सारे मजे लेने वाले हैं। हाँ सर। वो चाहे कुछ ही बोले, उसको कुछ बोलोगे? नहीं सर। नहीं ना बोलोगे, क्योंकि आपको बिलीव हो चुका है 3 महीने के बाद क्या निकलने वाली है? सर, लॉटरी निकल लॉटरी निकलने वाली है। बड़ी गाड़ी आएगी और तू सबसे बढ़िया मेरी लॉटरी होगी। हाँ सर। बोला कि नहीं बोला? पक्का मजा आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। सर। वो 3 महीने रात दिन एक ही सपना होगा, गाड़ी, बंगला, बच्चे, ये, इसके अलावा कुछ और समझ आएगा? वही होगा ना? अगर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी ना, एक ही चीज होगी बस, जैसे ही लॉटरी निकली जिंदगी बदल जाएगी। होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ समझो, अगर ये दिमाग में बैठ गया कि मेरी ही निकलनी है चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, बताओ, अगर ये दिल के अंदर आ जाए मेरी ही निकलेगी, किसी और की नहीं निकलेगी, तो क्या होगा? छोटे सपने देखोगे कि बड़े देखोगे? बड़े आइए, बड़े। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा शहर, बड़े बच्चे स्कूलों में। सही है गलत है? यस सर। छोटी मोटी चीज सोचोगे क्या? नो सर। नहीं सोचोगे। बात समझ रहे हो ना? यस सर। लेकिन 1 सेकंड के अंदर, सुंदर भाई अपना ध्यान रखना आप लोग, मैं आपकी बात करूं, 1 मिनट ये दिमाग में आ जाए यार ये मेरी कहाँ निकलेगी इतने लोगों में से। कैसे सर? अगर ये सपने में आ जाए कि अब मेरी नहीं निकल सकती, क्योंकि इतने सारे लोगों ने लॉटरी डाली हुई है, मेरी कैसे निकल सकती है यार, तो वो फिर सपने दोगे वो? मुझे खुदा पे भरोसा। बहुत खुदा तो हमेशा साथ दिए तेरे, तभी तो चला रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, अगर वो लॉटरी के लिए तुम्हारे दिमाग में 1 मिनट ये आ जाए कि यार इतने सारे लोगों ने डाली है, मेरी क्यों निकलेगी? मेरी कहाँ निकल सकती है? अगर सपोज आप लोगों को बिलीव खत्म हो जाए कि अपनी निकल सकती, फिर क्या करोगे? फिर बीवी लड़ाई करेगी तो आगे से आप ही मारोगे? नहीं सर, क्यों ना? नहीं, मेरा कहने का मतलब आप बोलोगे गाड़ी नहीं सर। मैं चलाना, मैं भी नहीं कहता चलाने के लिए। मेरे कहने का मतलब
फिर आप वो बात तो नहीं कर सकते जो पहले गए भाई मजा आने वाला ये आने वाला। फिर वही लाइफ जिधर थे उधर ही खड़े, है ना, फिर जहाँ थे वही खड़े। बात समझ आ रही है? तो मैं एक्चुअली मैसेज देना चाहता हूँ यस सर। कि जब मेरा ब्लू बनता है ये लॉटरी निकलेगी तो 3 महीने ऐसे निकल जाते हैं जैसे जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। लेकिन जैसे ही दिमाग के अंदर आता है यार सिर्फ मेरी ही निकलेगी, वो सारे सपने जियो। हेलो, बताओ अगर लाइफ के अंदर यही रहे ड्रीमिंग कि मैं आने वाले टाइम पे अमीर होने वाला हूँ, मैं आईटी बनने वाला हूँ, टेक्निकल बनने वाला हूँ, रूबी बनने वाला हूँ, स्टार रूबी बनने वाला हूँ। हेलो, मेरे बच्चों का लाइफस्टाइल क्या होगा, मेरे जीने का लाइफस्टाइल क्या होगा, बड़ी सी गाड़ी मेरे पास होगी, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अगर ये ड्रीमिंग आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाए, बताओ घर का माहौल कैसा होगा? अच्छा आपका माहौल कैसा होगा? अच्छा। आपके साथ कोई बात करेगा उसको फाड़ के रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ जी, यस सर। हिला सकता क्या? नो। कह सकता कि आसिम नहीं चल सकता? हेलो, नहीं, आप लोग ये चल सकता है, इसको चला के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी करके दिखा ले। फिर हम किसको देखेंगे? फिर देखेंगे मुकेश खिलाड़ी को, फिर देखेंगे सुरेंद्र बख्शी को, फिर देखेंगे आत्माराम जी को, राजा राम जी को, कि अगर ये लोग कामयाब हो सकता तो मैं क्यों नहीं हो सकता? हो सकता ही नहीं हो सकता। तो आपको वही तो कह रहा भाई, तेरा इसमें क्या लगा? सपने देखना। आज राजा राम जी के पास बड़े बड़े घर हैं। आज वो लोग, कोई भी आदमी 10 करोड़ के घर से नीचे नहीं रहते। वो लोग थे जिनके पास जूते बांधने के लिए पैसे नहीं थे, जिनके पास घर नहीं था, कमरा नहीं था, है ना, जिनके टाइम में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, जिनके टाइम बहुत सारा चैलेंज था। आज अभी शुरू कर रहे हो, आपको 400 प्रोडक्ट तो यही मिल रहे हैं। हेलो, बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ जी, अगर उस टाइम लोग करोड़पति बन गए तो क्या आज नहीं बन सकते? जवाब दो ना यार। यस सर। बन सकते कि नहीं बन सकते? यस सर। और जब तक वो अंदर से आपकी आवाज नहीं आई, भगवान भी आ जाएगा ना, वो भी नहीं बना सकता। हेलो, सही है गलत है? यस सर। आज आप जिस भी जगह हो ना, जिस भी लेवल पे, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे भाई है, चाहे कोई भी है, उसका एक ही कारण है, वो है आपकी सोच। हेलो, और आज से हम आपको कह रहे हैं कि तू इसके लिए नहीं बनी, तू हिंदुस्तान में इतिहास रचने के लिए बनी है, हजारों लोगों का जीवन बदलने के लिए बनी है। इसलिए पैसे की तरफ मत देख, अपने लक्ष्य को देख, अपने मकसद को देख। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। यस सर। आज तक यहाँ पे मेरा भी गला बंद होगा, आपका क्या? हेलो, तैयार है? यस सर। क्या बात, मजा तभी चलेगा। थैंक यू यार भाई। देख, ये बिजनेस की बात है, लॉटरी का पता नहीं वो चले ना चले, लेकिन ये चल सकती है। क्यों? क्योंकि इसको आपने नहीं चलाना, इसको इम्तियाज भाई ने चलाना है। क्योंकि आज आप सब लोग यहाँ आए ना, ये आप अपनी वजह से नहीं आए, इस बंदे की वजह से आए, इसके सपने की वजह से आए हो, इसकी आग, इसका जो सपना हमें लगता है कि हम आए, आप नहीं आए, ये जो सपने देख पाए ना, उसकी वजह से आप लोग आए। और जिस दिन आपने इसकी तरह सपने देखने देख लिए ना, तो ये हाल ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे हजारों हाल भरे होंगे। हेलो, बताओ, देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? यस सर। किसी को रोका है क्या? नो किसी सर। को रोका है क्या देखने के? नो सर। हाँ जी, नो तो सर। फिर प्यार है? यस सर। थैंक यू सो मच भाई, डरने का नहीं। जिसने तुम्हें पकड़ के लाया ना, आरसी ने ज्वाइन किया आरसी? नहीं सर। कर रहा है? हाँ सर, कर रहा है। हाँ सर, पक्का। जिस किसे लाया आपको यहाँ? मुझे सर क्या बोलता, वो हाथ खड़ा करने किन्होंने लाया? इस बंदे ज्वाइन कराया ना, ये इसी का। अब तुम्हें कसम है उस खुदा की, इस आदमी को अगले 3 साल सोने नहीं देते। रात को 12 बजे इसको फोन करके जगाना है, दिन को जगाना है, दोपहर को जगाना है, इसको तंग कर देना, इसकी कहना मुझे क्यों लाया आरसी में कामयाब बना। पहले बात सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ये सब भाई बहनों के साथ में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ज्वाइन कराया ना, उनकी नींद उड़ा दो। कहते क्यों लाया मेरे को, मुझे पैसे चाहिए, मैं बड़ी गाड़ी में जाना चाहता हूँ। जा तो आरसी छोड़ के भाग जा, भैया मुझे कामयाब बना। इसको छोड़िए, इसको सोने नहीं देने का,
वो कहते आज नहीं चलेगा, 100% चलेगा, उसी का चलेगा जो इस एटीट्यूड से काम करेगा। हेलो, यस सर, समझ आ रही है? यस सर, इस बिजनेस में मैं कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन मेरी अपलाइन अगर चाहे तो मुझे कामयाब बना सकती है। लेकिन वो कैसे बनाएगी? जब मैं उसकी नींद उड़ा दूंगा। आज इम्तियाज ने यहाँ आपको बुलाया तो इम्तियाज नहीं होगा। जिस दिन आप खुद चल के आएंगे, आप इम्तियाज को बुलाओगे, उस दिन आप अमीर होंगे। हेलो, समझ आ रही है? यस सर, कितने लोगों को समझ आ रही है? क्या बात है यार, मुझे लगता है कि आज के बाद यहाँ धूम मचने वाली है। पक्का? यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। जो बातें मैं कर रहा हूँ, जो आप सबने देख रहे हैं, उसको पूरा करने में सबसे बड़ा अगर किसी आदमी का हाथ होगा इसका, क्योंकि घाटा इसको पड़ना है। पिकअप सेंटर इसी का है ना? यस सर, घाटा इसको पड़ना है, सामान इससे लाना है, खर्चा इसने करना है, सब कुछ इसने करना है। दुर्गति ये करेगा, शटर ये खोलेगा, अमीर आपको बनाएगा। ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए बताओ? आगे क्या करना चाहिए? इस शहर में कोई एमएलए आपको अमीर नहीं बना सकता, कोई एमपी आपको अमीर नहीं बना सकता, लेकिन ये शख्स जिसने रिस्क लिया है, ये आप सबको अमीर होने का मौका दे रहा है। तो इस आदमी के लिए आपके दिल में विशेष जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर, यस सर। खड़े होकर इस भाई के लिए कहिए। क्या बात है। लेकिन ऐसा दुनिया में कौन सा काम है यहाँ मैंने ना पैसा लगाना, ना मेरी कोई टेंशन है, अमीर मैं हो सकता हूँ। सही है गलत है? तो नहीं खेलना चाहिए। अगर मैं कहीं रुक रहा हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मैं ही हूँ, क्योंकि जब मेरी अपलाइन कहती मीटिंग में हो, उस दिन मेरे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जिस दिन कोई कहता है जूम पे हो, एक दिन जूम में आते, 3 दिन गायब रहते हैं। पैसा किससे लेना चाहते हैं? और सीएम से सुबह से शाम तक किसमें रहते हैं? दूसरे गरीबी। मतलब अमीरी आपको मिलेगी इस प्रोग्राम में, मिली मिलेगी आपकी अपलाइन के साथ, मिली मिलेगी पिकअप सेंटर के ऊपर, मिली मिलेगी आपके प्रोडक्ट से, आपके सीनियर से, आपके सिस्टम से। लेकिन आप 99% किनके साथ रहते हो? जो जुगाड़ी लोग हैं, जिनको 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए चाहिए, उनके साथ सुबह से शाम तक आप रहते हो। जो जीवन में कभी रिस्क नहीं लेना चाहते, जो जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, आप उनके साथ रहना चाहते हो। लेकिन अमीर जिसके साथ रहना चाहते हो, जो आपको अमीर बना सकता है, वो आपको फोन करते भाई कहाँ है, और यार रात को तो कहते सुबह उधर ही होगा मीटिंग में, और सुबह जब फोन करते फोन ही बंद कर देते। हेलो, तो बताओ कसूर किसका है? हाँ जी, किसका है? अपना। अपने है ना? यस सर, अपने है ना? मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, पक्का? पक्का। तो फिर तैयार है अपने सपने को खोलने के लिए? यस सर, पक्का? पक्का। देखिए, आप सबको पता है आज आरसीएम में सुबह हमारी 8 बजे जूम मीटिंग होती है। हम लकी हैं, हमारे अपलाइन आत्माराम है, उनके पास भंडार पड़ा हुआ है एजुकेशन का। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो आपको अलग अलग तरीके से आपको समझाते हैं, जो आपको अमीर बनने का मौका देते हैं। हेलो, अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है मैं, क्योंकि जो मेरा फिक्स माइंडसेट है वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। वो इतने ज्यादा भी वो कर देता है, डाउट्स बना देता है, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। तो मुझे फिक्स माइंडसेट को खत्म करके ग्रोथ माइंडसेट पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? ग्रोथ माइंडसेट। कहाँ जाना पड़ेगा? ग्रोथ माइंडसेट पे। एक बार पीछे बोलो, ऊपर वाला सुन रहा है। कहाँ जाना पड़ेगा? ग्रोथ माइंडसेट पे। ग्रोथ माइंडसेट का क्या है कि आज के बाद आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, और वो क्या बोलेगा? आमीन आमीन आमीन। बात समझ आ रही है? यस सर। अब हम बात करेंगे कि ये बिजनेस जो है ये क्यों हमें से मतलब उस तरह से नहीं लगता जिस तरह से बताया जाता है। हाँ जी, यहाँ कितने सालों में जिंदगी बदल करी थी? 5 साल में जिंदगी बदल गई, लेकिन पास में बैठा हुआ है, इसको तो 11 साल हो गया, और चेक इसका भी 100 रुपए का भी नहीं है। होता कि नहीं होता? यस सर, हम इसकी बात माने, जो साथ बैठा हुआ उसकी बात माने। सही है गलत है? यस सर, मानते हैं चीज? एक्चुअल में ये बिजनेस जो है 5 साल में ही कामयाब होता है। इस दुनिया में आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ,
आपको IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, वो सारे प्रोजेक्ट जो उनका शॉर्ट टाइम जो होता है ना, वो 5 साल होता है। कितने साल होता है? 5 साल। 5 साल। अगर आपको टॉप पे जाना है तो कितने साल लगता है? 5 तो मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल और करने वाला हूँ। हेलो, हमने कहा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल करता है, तो ऐसे करते यहाँ पे 5 लोग खड़े आ जाए, मेरे पास 5 लोग आ जाए स्टेज पर, 5 लोग। कोई बात समझ रहे? RCM जो है ना, वो एक पावरफुल बंदे के पास है, एक विजनरी बंदे के पास है, जिसने इसको स्टार्टअप किया। पैसे वाला बंदा है, वो बड़ी सोच के साथ काम कर रहा है, वो शेड्यूल बना के काम कर रहा है, वो एक डिसिप्लिन आदमी है, उसको पता है उसकी वैल्यू क्या है, उसको पता है कि वो RCM के फैक्ट्री क्यों बना रहा है, RCM के अंदर प्रोडक्ट क्यों बना रहा है, उसको सब कुछ पता है। बात समझ आ रही है ना? हमें क्यों नहीं समझ आता, हम क्यों नहीं कर पाते? मैं जो बात कहने वाला उसको जरा समझ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात आपको समझ आ गई ना, फिर कोई नहीं रोक सकता। देखिए, यहाँ पे 5 तरह के माइंडसेट है। एक ये, 2, 3। ये वो आदमी है जिसको हम बोलते हैं VPL। VPL मतलब हैंड टू माउथ। ये वो शब्द है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं? ये है अपर क्लास, और एक ये है रिच क्लास, और एक ये है रॉयल क्लास। बात समझना। ये सर्वे किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कि हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है, हम क्यों नहीं सब लोग कामयाब होते, क्यों 95% लोग जो वो किसी फील्ड में जाते तो है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन ग्रैब नहीं कर पाते, क्यों जो सक्सेस का रेशियो है वो 2% है। तो उसके ऊपर उन्होंने जब इसका सर्वे किया तो उन्होंने ये बताया कि ड्रग सेलिंग, जो कि सबसे आसान काम है, जिसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लगता, फिर भी सारे काम को मौका मिलता है। यहाँ ये नहीं पूछा जाता तू लड़की है, मर्द है, औरत है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, गांव से है, पहाड़ से है, कहाँ से है, कुछ नहीं पूछते। वो एक ही बात कहते तू कामयाब हो सकता है, उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते। हेलो, जानना चाहते हैं? यस सर। ऐसे नहीं, एक बार फिर ताली बजाओ। ये आदमी जो है ना, ये VPL है, इसको RCM ने कुछ नहीं पूछा, उसने कहा तू अमीर हो सकता है, इसको कहा तू ज्वाइन कर ले, इसने ज्वाइन कर लिया। ये मिडिल क्लास जो है, इसको भी RCM ने कहा तू भी कर सकता है, इसको कहा तू भी कर सकता है, इसको कहा तू भी कर सकता है, इसको कहा तू भी कर सकता है। हर एक आदमी को तू कर सकता है ना? अब RCM ने ज्वाइन कर लिया। अब बात कहाँ आती है? एनवायरमेंट की, माहौल की। किसकी बात आती है? माहौल की। अब ये आदमी RCM की एक मीटिंग में आया, इसने डिसीजन लिया कि मैं अमीर हो सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ से निकला, ये आदमी मजदूरी करता है, ये सुबह से लेकर शाम तक इसका काम यह है कि सुबह काम करके शाम को पैसा चाहिए। हेलो, इसने क्या किया? इसने RCM किया एक दिन सिर्फ मीटिंग के लिए। उसके बाद जो इसके अड़ोस पड़ोस 2-4 दोस्त इसी मतलब उसी तरह के होंगे, उनके पास गया, उन्होंने कहा यार ये मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उनकी बहुत सारे चैलेंज है, ठीक है ना? तो इस आदमी के दिमाग में क्या आया कि RCM मेरे बस का हेलो नहीं है। और उसे देखा यार यहाँ तो पैसे जो है वो तो इतनी जल्दी नहीं आते। तो इस आदमी ने क्या किया? RCM को गिफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। अब ये आदमी मिडिल क्लास, इसको महीने के बाद सैलरी मिलती है। हेलो, इसकी पेशेंस जो है ना 1 साल तक है, ये उससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। ये आके ये भी 1-2 मीटिंग में आता है, टाइम के हिसाब से आता है, बीच में आता है, बीच में छोड़ देता है, लेकिन सुबह से शाम तक उन लोगों के साथ रहता है जो चोरी ठंडी की बातें करते हैं। हेलो, जो सेविंग, जो छोटी छोटी बातें करते हैं, जो छोटी छोटी सपने देखते हैं, ये उनके साथ रहता है। ये उनके साथ जब बड़ी बड़ी बातें कहते हैं उनको समझ नहीं आता। और ये आदमी भी देखता है यार 1 साल लगा लिया, नहीं ये नहीं चलेगा, ये भी क्या कर देता है? छोड़ देता है। अब ये जो आदमी है ये अपर क्लास है, इसका रेंज जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ तक की इनकम का है। और ये आदमी किसी भी काम में जाता है 2-3 साल इंतजार करता है, जिसको हम आजकल पैकेज बोलते हैं ना, किसी का 25 लाख का पैकेज, 20 लाख का, ये उस तरह के लोग हैं। ये भी कितनी देर इंतजार करता है? 1-2 साल इंतजार करता है। पूरा दिन उन लोगों के साथ रहता है जो लोग दूसरे फील्ड से, जिनका RCM से, नेटवर्क इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आदमी भी थोड़ी सी एफर्ट करता है, तो कुछ समय के लिए ये इंतजार करता है, लेकिन उसके बाद बाय बाय टाटा। ये आदमी जो है ये भी 3 साल तक इंतजार करता है, अपने हिसाब से RCM करता है, किसी की सोचता नहीं, अपना चलाता है अपने ढंग से।
और ये भी क्या करता, ना किसी मीटिंग में आता, ना सेमिनार में आता, क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी ईगो बहुत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये सुनना नहीं चाहता, ये अपने ढंग से आरसीएम चलाना चाहता है, ये हर चीज में चेंज चाहता है कि मेरी तरह से आरसीएम हो जाए। हेलो, और ये भी आदमी 2-3 साल काम करता है, उसके बाद बार बार टाटा। अब फाइनली आ गया रॉयल आदमी। क्या आ गया? इस आदमी का एक ही काम है, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, इनका जो काम, इसका जो शॉर्ट टाइम होता है वो होता है 5 साल। कितने साल होता है? 5 साल। ये कोई भी काम लेता है, ये पहले वेल प्लान्ड होता है, इसको पहले पता होता है मेरा रोड मैप क्या है, इसको पता होता है मेरा कितना खर्चा होगा, इसको पता होता है मुझे क्या क्या करना है, इसको पता है मुझे कम से कम भी 5 साल तो इस काम में लगेंगे। बात समझ रहे ना? बात समझ आ रही है? ये घर से प्लानिंग करके आता है कि ये जो कंसेप्ट है, जो मेरे को प्रोजेक्ट मिला है, ये 5 साल का है, इसको 5 साल मुझे दिल से, ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ करना है। ये पहले पेपर वर्क बनाता है, सब रोड में सब बनाता है, इसको क्लैरिटी है अपने काम की। हेलो, ये सारे एम्प्लॉय हैं, ये सारे पैसा इनको ज्यादा आ रहा है, लेकिन माइंडसेट नौकर का है, ये आदमी का माइंडसेट मालिक का है। हेलो, बात समझ आ रही है? यस सर। तो आरसीएम जो है मौका सबको देता है, लेकिन एक्चुअल में बनाता क्या है? क्या बनाता है? रॉयल। तो मुझे बताओ, जो बिजनेस रॉयल बनाता है उसको कितने साल करना चाहिए? 5 साल। 5 साल। उसको प्लान करके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। इसीलिए बहुत सारे लोग इसके अंदर आते हैं, वो कामयाब नहीं होते। जो लोग इस बिजनेस में रॉयल बनने के लिए आते हैं, वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। तो बताओ, आप रॉयल बनना चाहते हैं? यस सर। रॉयल बनना चाहते हैं? यस सर। तो दोस्ती किसके साथ होनी चाहिए? रॉयल। तो रॉयल लोग कहाँ आते हैं? आरसीएम में, क्योंकि हम सब लोग गरीब थे, हम सब लोग इस कैटेगरी से ही आए हैं। हेलो, बात समझ रहे ना? यस सर। हमारे माँ बाप के पास गाड़ियाँ नहीं थी, बंगले नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जो नया बाप, मतलब बड़ा टीसी छावड़ा जी, इसने हमें वो सपने दिए और हमने बिलीव कर लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो, ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। कितने लोगों को समझ आई है? अब बताओ, आरसीएम आपका है या मेरा या इम्तियाज का, किसका है? मेरा, सबका। है कि नहीं? इसको चलाना है कि नहीं चलाना? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि जिस भी अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया है, उसकी नींद क्या उड़ा दो, या तो वो आपका मोहल्ला छोड़ दे, आपका एरिया छोड़ के भाग जाए, या यार पीछे पड़ गए हैं, पागल कर दिया उन्होंने, ठीक है, या फिर वो आपके साथ भागे, या नहीं समाज को बदलेंगे। दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जो समाज को बदल सकता है, दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस जो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। हेलो, ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ प्यार बांटता है और इसको कुछ समझ आती ही नहीं। हेलो, यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। समझ आ रही है? यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। पक्का? देखो, आज मेरा बेटा जो है ना, मैं उस खुदा का और शुक्र करता हूँ कि वो मेरे पैसे करने के लिए, ये मैंने कोई पता नहीं पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है। आजकल के बच्चे, मेरा बेटा देखो इस टाइम मतलब बड़ा हो चुका है, ग्रेजुएट जॉब कर रहा हूँ, उसका पैकेज जो है इस टाइम 4.5-5 लाख का स्टार्टिंग किया उसने भी, अभी इंटर्नशिप कर रहा है, लेकिन एंड में आरसीएम करेगा इतना मुझे पता है। अभी वो अपने ढंग से कर रहा है, जो करे रियलिटी है। लेकिन मेरे बेटे को अभी तक गाड़ी चलानी नहीं आती। आप बताओ, आपका बेटा जब बड़ा हो जाता ना, तो सबसे पहले वो क्या करता, बड़ा मोटरसाइकिल। एक दिन में बेटे को कहा, बेटा बुलेट लेना, कहता पापा यार क्या पागलों की बात करते हैं यार, मेरे को स्कूटी थी, ठीक है, मतलब इस तरह का। ये मैं उसका मेरी खुदा का करता हूँ कि तो ये सारे एटिकेट जो मिले मेरे को आरसीएम से, सच्ची में कह रहा हूँ। तो आपसे मैं ये कहता हूँ कि हमें सुबह से शाम तक बस एक ही नाम होना चाहिए, और वो होना चाहिए आरसीएम। हेलो, यस सर। अगर आप किसी को बोलते हैं मैं आईएएस बन सकता हूँ, कोई आपको पागल नहीं कहेगा। अगर आपको मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, कोई आपको पागल नहीं कहेगा। लेकिन जैसे आप कहोगे मैं करोड़पति बनूंगा, सारा शहर कहेगा ओ पागल आ रहा है, पागल, ये पागलों की टीम में से आ गया। सही है? यस सर। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। जब मैं आरसीएम में आया तो मुझे लग रहा था, लोग कहते यार पैसे नहीं है, और मैंने कहा यार कुछ भी नहीं करना। एक मजदूर पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता, मजदूरी में मर जाता है, और एक ऐसा काम जिसमें टाइट कोट पहनना, बंदे को कहना तू भी अमीर हो सकता, मैं भी अमीर हो सकता। इतनी बात करके अगर कोई आगे बढ़ सकता है, तो इससे आसान काम कौन सा करते है?
है? लेकिन ये जितना ये आसान लगता है ना, जितना सिंपल लगता है, उतना ईजी नहीं है ये, सही उतना ही टफ है। मेरी उम्र थी जब मैं आरसी में आया 35 साल, मेरे को पूरा जेएंडके जानता था, पूरा शहर जानता था, ऑलमोस्ट लोग जानते थे। किश्तवाड़, डोडा, भदरवा मेरा रेडीमेड काम माल जाता था। आज केबल में 500 लोग थे, जो केबल मेरा उसमें 500 कनेक्शन थे, सब मुझे पर्सनल जानते थे। मैंने सोचा मैं तो ऐसे ही टीम बना लेनी है, सही है गलत है। लेकिन जब मैंने रेडीमेड का काम शुरू किया ना, तो किसी ने ये नहीं कहा ओए दुकान तू खोल रहा है, पैसे तेरे बच्चे को आएंगे, हम तेरे से सामान क्यों लें, तेरी क्यों मदद करें, किसी ने नहीं कहा। सब मेरे दुकान से माल लेने लगे, मुझे अमीर करने लगे। हेलो, अब मैंने कहा जब ये मेरे को अमीर कर सकते हैं, तो जब मैं इनको अमीर करूंगा तो ये क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। तो मैंने इसीलिए इसको किया, मैंने कहा मैं तो धूम मचा दूंगा। आप यकीन करोगे, जब मैं कपड़ा लेके लोगों के घर में गया, मैंने कहा भाई साहब ये जो कपड़ा है आपको अमीर बना सकता है। कहता लुदा पटा, कहता पागल, भगवान ही कसम, इसी तरह गालियां दी। कहता मेंटल इतना बढ़िया काम छोड़ के कि चक्कर में पड़ गया, लड़के काम कर रहे हैं, तेरे नीचे काम कर रहे हैं, राज जिंदगी जी रहा है, क्यों से पागलों वाले घर घर में घुसना शुरू कर दिया। हर कोई पागल। मेरी वाइफ जो थी ना, किसी शादी में जाते थे ना, किसी फंक्शन में, वाइफ फादर वो मेरे से पहले दूर हो जाती, कहते क्योंकि आपको लोग पागल कहते हैं, हमारे पास भी कोई आता पता क्या, वो कहते हैं आप जाते हैं आरसीएम करते हो और लोग हमारे पास ही नहीं आते, कहते हो आगे आरसीएम। मैं जैसे ही एंट्री करना, सब लोग मजा ले रहे होते थे, मुझे देखते नहीं, कोई मुझे कहते आते हो, क्योंकि मैं कोई बात करता ही नहीं था, सिर्फ आरसीएम, सिर्फ आरसीएम, सिर्फ आरसीएम, क्योंकि मुझे समझ आ गया था ये आरसीएम है क्या। हेलो, यस सर। मुझे समझ आ गया था, मैं जिन लोगों को कह रहा हूँ जो मुझे पागल कह रहे हैं, ये लोग खुद पागल है। वो मुझे पागल कह रहे थे, मैं उनको पागल कह रहा था, है ना। उस समय एक शेर बोलता था, मैं कहता इस पागल के दिमाग में कुछ खुशियों के नक्शे है, मैं पागल नहीं रहने दूंगा, पागल। और मार्च महीने में जो लोगों के घरों में पैसा गया ना मेरे थ्रू, वो 57 लाख रुपीज है। कम होता है क्या? अरे मेरे को तो चेक आया, वो तो आया, लेकिन 57 लाख रुपीज लोगों के घर में गया। क्या गलत किया था मैंने? आज से 23 साल मैंने डिसीजन लेके गलत किया था? नो सर। और जो लोग मुझसे भागते थे, आज वो उन्हीं गलियों में खचल हो रहे हैं। हेलो, बताओ पागल वो थे या मैं पागल था? अरे, और आज भी जब जाता हूँ ना, कहते हैं यार उस वेले कर लेते तो तब बता। मैंने कहा तुम्हारी वो हिसाब है, एक बार ना मौका था, जिसको मौका बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। एक आदमी के घर गया, दरवाजा खटखटाया, बताया कौन? कहता मौका। कहता भाई, हेलो, उसे दरवाजा नहीं खोला। दूसरे घर में गया, दरवाजा खटखटाया, उसका दोस्त था, दोस्त ने दरवाजा खोला, उसने कहा कौन? मौका। कहता अंदर आ जा। अब क्या हुआ? उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, वो कामयाब हो गया, उसका गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया। अब पड़ोस वाला दोस्त जो वो देख रहा, यार ये कैसे अमीर हो गया। उसने उसको पूछा तुम कैसे अमीर हुआ? कहता यार मेरे घर में मौका आया था, मैंने उसको अंदर बुला लिया। कहते यार आया तो मेरे घर भी था, लेकिन कहते तुमने क्यों नहीं बुलाया? कहता मैंने कहा मैं नहीं, कल आना। तो कहता अच्छा। कहते यार मौका तो लाइफ में एक बार मिलता है, बार बार तो मिलता नहीं है। उसने अच्छा मौका सुन रहा था। कहते यार दोनों दोस्त हैं, एक गरीब रह गया, एक अमीर, इसको दोबारा से मौका देता हूँ। वो दोबारा से गया, उसके घर खटखटाया। मैंने कहा कौन? कहता मौका। कहता तुम मौका नहीं हो सकता, क्योंकि मौका जिंदगी में एक बार आता, बार बार नहीं। और इस दुनिया में ज्यादातर वही लोग मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं लेना। एक फैक्ट्री वाला जब फैक्ट्री लगाता है ना, हेलो, यस सर। एक फैक्ट्री वाला जब फैक्ट्री लगाता है ना, वो ये नहीं देखता कि मेरा सामान कौन लेगा। वो कहता है, उसको पता होता है मेरा सामान में अगर दम होगा, मेरी प्लानिंग में अगर दम होगा, हर कोई आदमी मेरा सामान लेगा। हेलो, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो आरसीएम में हैं, उनके अलावा वो जिस चद्दर पे सोते हैं, वो किसी को अमीर बना रहे। वो चद्दर आपने जो पैसा खर्च किया, जो चप्पल आपने पहनी है, उससे कोई और अमीर हुआ। जो चाय आप पी रहे हो, उससे कोई और अमीर हो रहा है। जो हल्दी आप खा रहे हो, वो कोई और अमीर हो रहा है। हर वो आदमी गरीब हो रहा है जिसके घर में दूसरी चीजें जा रही है। दुनिया में आगरा में जूती बनती है। हेलो, जब वो जूती बनती है ना, उसको लेने के लिए पहले बैठा होता है इंसान। वो जूती कहीं बनती है, जाती कहीं और है। इसी तरह जिस दिन आपके दिमाग में ये विजन आ गया,
आज से मैं यहाँ कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, हजारों लोग आपकी टीम में आएंगे, ऑटोमेटिकली आपका किसी पूरे हिंदुस्तान में लेकर चले जाएंगे। वो विजन चाहिए, वो आज चाहिए। हेलो, तैयार है? यस सर। तो इस दुनिया में जो भी आदमी कामयाब होता है, किससे होता है? नेटवर्क। किससे होता है? नेटवर्क। नेटवर्क से आदमी अमीर होता है। और इस दुनिया में हर आदमी किसी न किसी के नेटवर्क में फंसा हुआ है। मानते हैं चीज को? यस सर। तो अभी तक हम लोगों के नेटवर्क में फंसे थे, इसीलिए हम गरीब थे। आज हम आपको मौका दे रहा है कि अपना नेटवर्क बनाओ, तुम अमीर हो जाओगे। हेलो, किसका नेटवर्क बनाना चाहिए, अपना या किसी और का? अपना। तो आज के बाद अगर घर में एक भी प्रोडक्ट दूसरा आता है, तो मतलब हम अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ धोखा कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? यस सर। तो प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? आरसीएम। बोला ना यार, ऊपर से तथास्तु। देखो, मस्जिद में दो तरह के लोग जाते हैं, मस्जिद मंदिर, भाई मैं दोनों ले लेता हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, घंटी बजाने जाते हैं, बहुत सारे लोग चप्पल चोरी करने जाते हैं। बात समझ रहे ना? वो दोनों को क्या करता है? क्या करता है? किसी की बात नहीं पकड़ता वो। हेलो, आज इस मीटिंग में जो ये मान जाएगा विपिन भाई, आपसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा। इत्याद भाई ये बोलता है, एक दिन आपको पीछे छोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ आमीन। क्योंकि अगर इम्तियाज आगे चला गया, मेरा बच्चा सिक्योर हो जाएगा। सही है गलत है? यस सर। मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि मेरी टीम में जितने भी लोग मुझसे आगे निकल जाए। सही है? यस सर। सही है गलत है? यस सर। तो मेरा बच्चा सिक्योर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? यस सर। मतलब आज से में जो भी आता है वो सिर्फ दुआएं ही देता, किसी को गाली नहीं देता। जिसको समझ आ जाती है, और जिसको समझ नहीं आती वो सुबह से लेकर गाली देता नहीं है। अपना खराब, प्रोडक्ट खराब, पिक्चर चटक खराब। लोग नहीं मानते। लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपके बिलीव में दम नहीं है, आपको डाउट है, आपके कहीं ना कहीं दिक्कत है। भैया, नेटवर्क बनाने से जिंदगी बदलती है। लोगों को पावर ऑफ नेटवर्क बताओ कि नेटवर्क में कितनी ताकत है। इस दुनिया में धीरू भाई अंबानी के बेटे पोते की शादी होती है, 5,000 करोड़ रुपए खर्चा जाता है। वो किसकी वजह से? नेटवर्क की वजह से। उस आदमी ने सिर्फ 20,000 रुपए बढ़ाए थे। कितने? 20 रुपए। और 16,000 करोड़ रुपए उनके घर में पैसा गया था। कितना? 16,000। और वो 16,000 करोड़ जो है ना, उसमें अगर 5,000 खर्च भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ा? बात समझ आ रही है? यस सर। तो उन्होंने जो 10 साल लगाए, किसमें लगाए? नेटवर्क में। जब हमें पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट से लोन लिया था। अगर वो प्लान उनका फेल हो जाता ना, दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो जाते वो। हेलो, बात समझ रहे ना? लेकिन अंदर क्या था? बिलीव कि मैं तो चला ही लूंगा। जिस काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने वो सेक्टर में थे ही नहीं, उसके बावजूद भी उनका भाई जिसको पूरी नॉलेज थी एडवाइस की, उसने फेल कर दिया। लेकिन जिसका बिलीव पड़ा था, उसने उसी काम खेल कर दिया। बात समझ आ रही है? यस सर। है ना? आज एक आदमी जो हजारों करोड़ कमाता है, पार्लियामेंट में कितने मेंबर है बताओ? कितने मेंबर है जी? 500 तो 600 लगा लेते हैं, चलो ठीक है ना? जो हम पॉलिटिकल लोग तो है नहीं। तो अगर एक एमपी को 200 करोड़ रुपया दिया जाए, अरे वो वोट कहाँ डालेगा? कहाँ डालेगा जी? जहां वो कहेगा 200 करोड़ वाला, तो 600 करोड़ वाले को कितने पैसे लगे? 600 × 200 कितना होगा? कर लो, 12,000 करोड़ है। तो जिसके पास लाखों करोड़ है, वो गवर्नमेंट चलाते कि नहीं चलाते? चलाते ना। तो आप भी अपने अंदर वो पावर बनाओ कि यहाँ के एमएलए आपकी वजह से चले। हेलो, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क है, और जिसके पास नेटवर्क है उन्हीं के पास दुनिया है, और आपके पास मौका है नेटवर्क। तुम गरीबों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो आपके नीचे काम करके अमीर बना सकते हैं। हेलो, इस करके डरो मत। कंपनी जब आप ज्वाइन करते हो, उसी दिन आपको मालिक बना देती है। कंपनी कहती है हिंदुस्तान के अंदर आज मेरे 400 प्लांट है, उसका मालिक तू। आज हिंदुस्तान के अंदर 200 डिप्लोमा, उसका मालिक तू। आज हिंदुस्तान में 17,000 पिकअप सेंटर, उसका मालिक तू। दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है। हमारी छोटी सी रेडी है, उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और कहते हैं करोड़पति बनना चाहते हैं। हेलो, कंपनी पहले दिन करोड़पति बना देती है। जिस दिन हम साइन करते हैं, कहता मेरी तरफ से तो करोड़पति,
मेरी तरफ से तो करोड़पति। अपलाइन भी उसको भी समझ आ चुका है, ये आदमी करोड़पति बन सकता है, ये आदमी करोड़पति बन सकता है। लेकिन ये जो फिक्स माइंड सेट है, जो उस हाथी की तरह बंधा हुआ है, वो कहता है बाकी सब बन सकते हैं लेकिन तू नहीं बन सकता। भाई साहब जरा बात समझना, बड़ा पावरफुल बिजनेस है, हर एक को अमीर बना सकता है। बस चेक करो गलती कहाँ है, चेक करो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो चेक करो। क्योंकि आप में वो ताकत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बार बार गिरता है वही कामयाब होता है, जो बार बार गिरता है वही इतिहास रचता है। लेकिन जो छोड़ देते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। हेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बार बार गिर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं ऊंचा होगा ना, उस दिन दुनिया मेरे को छोड़ पाएगी। भाई आप मेरी बात को समझो, चेक करो दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मेरा काम करने का तरीका सही है गलत है, मेरा एटीट्यूड क्या है, क्या मैं मानने को तैयार हूँ, क्या मैं बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन आपको ये सारी बातें समझ आ गई ना, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों कैसा लगा? बहुत अच्छा। जोर से लगा या जोर से लगा? जो आपको धूम मचेगी यस इस महीने, धूम मचेगी कुछ? यस सर। नींद चैन उड़ा दो, अगले 5 साल सबको छोड़ दो, लोग आपके पीछे आ रहे। अगर आज आप किसी की शादी में जाते हो, वहां पे 1000 रुपया देते हो, अगर आप नहीं जाते तब भी उसकी शादी होगी, अगर आप जाओगे तब भी होगी, नहीं जाओगे तब भी होगी। वो आदमी की शादी में आज नहीं जाते, 3 साल आप टेक्निकल बनने के बाद जाते हो, जब आपका चेक 1 लाख रुपए का है। उस बार आप उसके घर में जाते हो और उस टाइम उसकी शादी ढीली हो चुकी है, उसके बाद जाके 10,000 रुपए देते हो, भाई तेरे को शादी की मुबारक हो। हेलो, वो क्या करेगा? अरे उसके बाद VIP होंगे, उसके लिए आप सब कुछ होंगे। और अभी आप जाओगे 1000 दोगे तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आए थे नहीं आए तो। हेलो, इसलिए अगर आपको कामयाब होना है तो फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर नेटवर्क। आप गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास नॉलेज नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम में आ जाओ, लोगों को मीटिंग में सेमिनार में बिठाना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हेलो, यहाँ सिस्टम काम करता है, यहाँ हमें हार्ड वर्क करना है, सिस्टम हमारे सिस्टम को बड़ा कर देगा। तो तैयार है? यस। वो आपकी अपलाइन है मिस्टर रवि गुप्ता जी, वही बात भी कहते हैं, कोई भी इस दुनिया में अभागा नहीं है, बस फर्क ये है वो जागा नहीं है। हेलो, अभी तक हम अपनी औकात के हिसाब से जोड़ रहे थे, आज सिंह आपको कह रहा है तुम्हारी औकात छोटी नहीं है, तू पूरे हिंदुस्तान में आग लगा सकता भाई। हेलो, बस घर से बाहर निकल तो सही, एक बार लोगों के साथ मिल के देख तो सही, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम्हें वही बनाने के लिए। तैयार हो? यस सर। पक्का? ठीक है। तो जिन लोगों ने आरसीएम पे बिलीव किया, जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो लोग आपके रोल मॉडल हैं, जो अपनी जिंदगी के साथ आपकी जिंदगी बदल सकती है, उन लोगों को मैं एक बार स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। आप उनसे मिलना चाहते हैं? यस सर। पक्का? यस। तो मैं ऑल रॉयल्टी जीवन को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में। आपने भी आरसीएम ज्वाइन किया, इन्होंने भी आरसीएम ज्वाइन किया। जो आपको चैलेंज आ रहे हैं वो ये ले चुके हैं। हेलो, अब इनको चैलेंज कौन से आ रहे हैं? जो हमने लिए थे टेक्निकल बनने के। हेलो, बात समझ आ रही है? तो आपको इनको फॉलो करना है, ये टेक्निकल को फॉलो करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जब भी आप अमीर होंगे आरसीएम की मीटिंग्स होंगे, जब भी आप अमीर होंगे आरसीएम के बंदे से अमीर होंगे, किसी भी नेगेटिव आदमी से आप अमीर नहीं हो सकते। कहते 1 लाख बुझी हुई माचिस की तीले जो है ना, एक दिया नहीं जला सकती, लेकिन एक जली हुई तीली जो है ना, हजारों दीपक जला सकती है। हेलो, यस। आपको कौन अमीर बना सकता है? अरे ये लोग, बात समझ आ रही है? यस सर। एक बार फिर इनके लिए जोरदार ताली करो यार। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी ये भी सीख रहे हैं, इनको बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन चैलेंज के साथ ये भी सीखने की फीस है। किसकी फीस है? जो इनको मिला है ना इसमें, ये भी करते करते सीखते गिरते उड़ते, ये उसकी फीस है। ये कोई परमानेंट इनकम नहीं है, ये हमारा स्टेफन है, जो पढ़ाई करते करते हुए आता है ना, ये वो है। आपको सीधी बता रहा हूँ, ये चिल्लर है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं चिल्लर कितना बड़ा होता है। हेलो जी, आपकी नाम मोहम्मद यूसुफ, नाम डोडा से। 12 साल से मैं शॉप करता सब्जी की। 31 मार्च को मेरी रॉयल्टी इनकम हो गई है, तो मैंने दुकान बंद कर दिया। पार्ट टाइम में अभी तक कर रहा था, आरसीएम अब इंशाल्लाह फुल टाइम कर रहा हूँ। पहला चेक 216 और लास्ट चेक 47,800 कुछ, और टोटल इनकम 7 लाख प्लस।
मानता। मैं जब भी मीटिंग देने आता था ना तो ये कहते सर सबका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। और मैं स्पेशल बोलता मैं यूसुफ भाई छोड़ना, बात करते रहे लोगों से, तुम्हें कोई कामयाब होना सर। आज बंदा रॉयल्टी जीवर है, ये सिर्फ इसलिए बात करते रहे और टिके रहे। नाम यशपाल सिंह, पेशे से सरकारी मुलाजिम हूँ और पिछले 9 साल से आरसीएम कर रहा हूँ। सबसे छोटा चेक जो है 350 रुपये का था, लेकिन हाईएस्ट चेक जो है 85,000 का था। टोटल जो अभी तक 20 लाख से ज़्यादा इनकम ले चुका हूँ। जैसे मैं एक पिन चेंज करूंगा ना, मेरे चेक में 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? और जब मैं उसकी एक और लेवल के ऊपर जाऊंगा ना, एक और लेवल पे, मेरे चेक में 3 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। ध्यान सुनना, जैसे मैं उसका एक और लेवल ऊपर करूंगा ना, मेरे चेक में 7 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। जैसे उसके एक और लेवल पे पहुंचाऊंगा, मेरे चेक में 10 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। बात समझते हैं ना? स्टार्टिंग में क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है, फाउंडेशन बनानी पड़ती है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, इसलिए पैसा भी लगता है, समझ भी हार्ड हो, लोगों की बातें बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब ये बन जाता है ना, धूम मचा देता है। हेलो प्लीज। नाम कमलजीत सिंह, असर डोडा का रहने वाला हूँ और पिछले कुछ समय से इस सिस्टम में हूँ। सबसे छोटा चेक जो आया था मेरा वो 396 रुपये का था और जो सबसे बड़ा चेक है वो 86,268 रुपये का है और टोटल इनकम तो 10 लाख प्लस। ये कोई छठा साल कंटिन्यू। सुदेश रैना फ्रॉम डोडा, पेंशनर हूँ। पहला चेक 425, बड़ा चेक 42,000, टोटल इनकम 25 लाख प्लस। एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुआ मैं गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से। नाम मोहम्मद अमीर, डिस्ट्रिक्ट किशोर से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2.5 सालों से इस सिस्टम को सीख रहा हूँ और 2 साल के अंदर मुझे रॉयल्टी आया था। पहला चेक जो करीब 150 रुपये था और सबसे बड़ा चेक 82,000 रुपये, तो टोटल इनकम लगभग 7.5 लाख। मैं एम्प्लॉई हूँ गवर्नमेंट में। अच्छा, अब मैं जो बात कहने वाला, प्लीज ये क्वेश्चन साथ साथ में माइंड में चलते हैं, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। यूसुफ भाई कितने साल हो गया? मैं 5 साल से पार्ट टाइम कर रहा था। 5 साल। आप 7 to 8। शाम 8। तो अगर आप देख रहे तो ये 1 घंटा 2 घंटे की आरसीएम करते थे, है ना? तो अगर 2 घंटे के हिसाब से भी लगाएं तो 5 साल में कितने बनते हैं? महीने के दो मतलब रोज के 2 घंटे, महीने के कितने घंटे हो गए? 60, है ना? तो 5 साल कितने वो आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा इस आदमी ने मेरे ख्याल में 3 या 4 महीने काम किया है, अगर घंटों के हिसाब से किया जाए तो। कितने घंटे काम किया है? 3-4 महीने। और चेक जो है वो 45,000 से ऊपर है। आप समझोगे? अब ये फुल फ्लैज समझ कर, बिल्कुल प्लान करके, तो बिल्कुल रोड मैप करके फुल फ्लैज करते तो कहाँ जाते हैं? बात समझ आ गया? इसी तरह भाई साहब एम्प्लॉई है सर आपकी, कितने घंटे जब? 8 से 10 घंटे। 10 घंटे करना, काम ही करना है। 8 घंटे सोने के, 4 घंटे उसमें भी खाना पीना, मतलब इनका भी 2 घंटे लगा लो। अगले 9 साल लगाए, 2 घंटे में 87,000 रुपये। उस हिसाब से देखो 6 महीने काम किया होगा पूरी जिंदगी में। हेलो, बात समझ आ रही है? एक्चुअल में 6 घंटे ही काम किया ना, सारा 6 महीने ही, अगर सारे घंटों को देखा जाए तो। इसी तरह अमीन भाई ने मुझे 6 साल। ये भी अप्लाई है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा है, सिस्टम बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म सब बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो 2 साल से 3 साल में कर रहे हैं। लगभग 2 घंटे, क्योंकि सर्विस में तो टाइम मिलता नहीं था। एज ए डीडीओ 3 इंस्टीट्यूशन की डीडीओ पावर मेरे पास थी, फील्ड का काम था, बाकी काम थे, तो 1-8 घंटा डेली काम होता है। मतलब एक्चुअल में ज्यादातर लोगों का यही है, पूरी मीटिंग सुन ली यार 9 साल में 25,000, 30,000, 50,000। भाई नहीं, एक्चुअल में काम तो 6 भी नहीं किया और ये परमानेंट नहीं करता भाई। हेलो, बात समझ आ रही है? प्यार है? और सबसे बड़ी बात क्या है? खर्चे से आ रही है, खर्चे से। किससे आ रही है? जो सबको लगा है, कोई नहीं बचा हुआ। आप में से कोई आदमी है जिसको खर्चा नहीं है? तो अगर खर्चा ही हमारे माल है, उसके लिए चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस सर। ऐसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस सर। प्यार है? यस सर। तो आज के बाद हम लोग सुबह शाम एक ही बात, आरसीएम आरसीएम आरसीएम।
जब तक लोग आपको पागल नहीं कहेंगे ना, इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए ना, वो पागलपंथी की वजह से हुए, है ना? क्या जो पागल है ना वही कामयाब होता है। वही आज तक जिसको पागल नहीं कहा गया वो कोई आदमी ने इतिहास नहीं रचा इस दुनिया में जितने भी लोगों ने। आप देखिए, जिस आदमी ने ये कहा कि मैं ऐसा सूरज बनाऊंगा जो रात को भी चमकेगा, एडिसन ने कहा था कि नहीं कहा था? लोगों ने क्या कहा था? हेलो, लोगों ने क्या कहा था? पागल। महात्मा गांधी जब ट्रेन से बाहर निकाला टांग में, एक आदमी जो उस टाइम इतना बड़ा वो था, क्या कहते हैं उसको,